नमस्कार, विलेज मीडिया सेंटर में आपका स्वागत है किसान बंधुओं। अभी आप देख रहे हैं बेगूसराय के नागदह का जो गौशाला है उसके अंदर फार्म हाउस है। वहाँ में हमारे जो किसान हैं सुजा के, उनको भ्रमण के लिए लाया गया था, परिभ्रमण के लिए। और वहाँ पे किसान आके फसलों का मुआयना कर रहे हैं। नागदह के इस खेत में कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। गाय के गोबर, गौमूत्र और घास पात से तैयार की गई फर्टिलाइज़र जो है उसी को यूज किया गया है। इसके अलावा किसानों को यहाँ पे जो देसी गाय है अलग अलग नस्लों के, उसको दिखाया गया है और उसके उपयोगिता के, उसके विशेषता को बताया गया। किसान देख के काफ़ी खुश थे, सुजा के किसान। हालांकि सुजा में एक योजना के तहत जो है देसी गाय भी किसानों को दी गई है और किसान उसको पाल करके दूध जो है अच्छा रेट में बेच रहे हैं। इस गौशाला में हमारे एक मित्र भी हैं, पत्रकार हैं पेशे से और गाय की सेवा करते हैं। इसके अलावा वो जो भी फार्मिंग है उसमें भी उनका काफ़ी समय उनका जाता है इसमें, और फसलों की देखभाल भी जैविक तरीके से कैसे हो उसका करते हैं। अभी नागदा में हम लोग गौशाला में हैं और हम अपने किसानों को लाए हैं यहाँ पे भ्रमण प्रोग्राम में। और आप देखिए कि किस तरह से मिलेट्स, जहाँ सामा का जो यहाँ खीर है वो किसान खा रहे हैं। कैसा लग रहा है बताइए? खीर बहुत स्वादिष्ट है ना? हाँ, आप बताइए कैसा लग रहा है खीर? ये बहुत अच्छा। हाँ, हम लोग चावल का खाते हैं और सामा आपके गांव में भी अब होने लगा है, तो अब इसका खीर खाइए। हाँ, है ना? खाएंगे। कैसा लग रहा है आपको खीर? अच्छा, बढ़िया लगता है। अच्छा है ना? चलिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है ना? जी जी। बताइए। और सभी किसान जो है यहाँ पे खीर जो है सामा का खीर ग्रहण कर रहे हैं, करेंगे। सामा का खीर आप कृषि विभाग में और गौशाला के लिए बहुत दिन से लगे हुए हैं। आप बताइए कि मिलेट्स का उपयोगिता क्या है, और अपने यहाँ जो पहले भी भोजन था लोगों ने छोड़ दिया है और किसानों को अब ये इसका भोजन करा रहे हैं। सामा के खीर के बारे में बताइए क्या है, और इसके अलावे भी क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होता है। देखिए, सामा का खीर खाने के बाद समझ में आएगा कि इसके आगे सारी मिठाई फेल है। इसको खाने के बाद कोई भी मीठा चीज़ खाने की आपको इच्छा नहीं होगी। दूसरा, इसको खाने के बाद इसमें किसी तरह का नुकसानदायक चीज़ नहीं है। दूध है, गुड़ है और सामा है। गुड़ भी फायदेमंद, सामा तो मिलेट्स का की रानी कहा जाता है, पूरे फायदेमंद। दूध तो अमृत है ही। आमतौर पर जो लोग मिठाई खाते हैं डलडा में, रिफाइन में और वो कृत्रिम घी में, वो और चीनी जहर डाल करके उसके बाद उसको छोड़ करके लोग सामा का खीर अपनाएं, अपने परिवार और बच्चों को स्वस्थ रखेंगे। मतलब इससे स्वाद की भी पूर्ति हो जाएगी या पौष्टिकता भी पूर्ति हो जाएगी? पौष्टिकता और स्वाद दोनों इससे मिल जाएगा। और जो पहले से लोग यूज कर रहे हैं उस स्वाद की पूर्ति हो जाती है या पौष्टिकता की जगह पे जहर भी पेट में जा रहा है? हाँ, चलिए।
हमारे साथ संदीप जी हैं, पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन जैविक खेती में इस गौशाला के अंदर जो भी खेती हो रहा है ऑर्गेनिक, उसको देखते हैं। आप अपने गौशाला के अंदर जो खेती है, जो पशुधन के लिए जो भोजन है, उसका भोजन जो आप तैयार करते हैं वो किस तरह से तैयार करते हैं? क्या रासायनिक डालते हैं, क्या करते हैं? देखिए, ऐसे हमारी प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, इनकी प्रकृति प्रदत्त धरती पर इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसके आगे आपको किसी भी प्रकार के रसायन की कभी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, आधुनिकता के दौर में ज़रूर हम लोग ज़्यादा उपज के कारण अब रासायनिक खेती की तरफ मूव किए हैं, लेकिन सही मायने में आपके आसपास के बीच में इतने खरपतवार हैं जो इतने पौष्टिकता से भरपूर हैं, अगर उसके बारे में अगर आपको सही से पता चल जाए तो आपके खेत में आपको कभी रसायन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ गौशाला में पूर्ण प्राकृतिक खेती की जाती है। व्यक्तिगत खाने से लेकर हमारे यहाँ देसी गौ माता को जो चारा मिलता है वो सारा चीज़ ऑर्गेनिक होता है। पूर्णतः गोबर, गौमूत्र, छाछ, दूध, यानी कि पंचगव्य कह लीजिए, गोबर कह लीजिए, और जो हमारे आसपास के उगने वाले पेड़ पौधे हैं उनसे तैयार, जो वनस्पतियों से तैयार जो हमारे यहाँ खाद होते हैं, उसी से हम लोग यहाँ पर खेती करते हैं। स्प्रे के रूप में हम लोग, हमारे यहाँ जो घी बनता है, घी के बाद जो हम लोग के यहाँ छाछ बच जाता है, वो पीने के लिए भी अमृत समान है। कहा भी गया है, तक्रस्य देवस्य दुर्लभम, यानी भगवान को भी तक्र यानी छाछ, जिसको गांव के भाषा में घोर कहते हैं, वो दुर्लभ था, हमारे यहाँ मिलता है। तो हम लोग खुद भी खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खिलाते हैं। छाछ में यूरिया की जो हमारे खेत में जो यूरिया की आवश्यकता होती है, अगर आपका छाछ का नियमित स्प्रे करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो आपको यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि तक्र जो है, आयुर्वेद की भाषा में तक्र जो है, वो सभी दवाओं में सभी सर्वोत्तम है, किसी भी तरह के बीमारी को भगाने में वो कारगर। आप तक छाछ का इस्तेमाल करते हैं तो आज के समय में अभी सबसे बड़ी गैस, कब्ज और उसके कारण जो उत्पन्न हो रहा है, जो पाइल्स की जो समस्या हो रही है, उसमें बहुत रामबाण छाछ काम करता है और बहुत ही ज़्यादा देखने में कहता है वो पानी है, घोर है, लेकिन दूध से ज़्यादा और घी से अधिक सेहतमंद छाछ होता है, अगर इसका इस्तेमाल हम लोग अपने लिए करें। इस गौशाला में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप खुद बना रहे हैं। मिलेट्स का बहुत सारा आइटम मैंने देखा है, हम लोग क्या क्या बनाते हैं? मिलेट्स को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। खास करके हम मिलेट्स की रेसिपी इतनी ज़्यादा, जो लोग हमसे जुड़े तो मैं उन्हें व्यक्तिगत जीवन में डायबिटीज़ मुक्त इससे हो सकते हैं, वो खुद ब्लड प्रेशर से मुक्त हो सकते हैं, हाइपरटेंशन से मुक्त हो सकते हैं, माइग्रेन से मुक्त हो सकते हैं, मोटापा से मुक्त हो सकते हैं, चुस्त तंदुरुस्त मजबूत बलशाली सब कुछ हो सकते हैं। क्या क्या मिलता है? अब बता दें, ये मिलेट जो है, अभी तो आपने सामा का खीर खाया, सामा का खीर एक मात्र एक उदाहरण है। सामा से हम लोग कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। सामा का खीर बन सकता है, सामा का चावल बना सकते हैं, सामा का खिचड़ी बना सकते हैं, सामा से अमली बना सकते हैं। वैसे व्यक्ति जिन्हें पानी भी नहीं पचता है, उनके पेट में अमली पचता है, तो सामा से अमली बनता है। मिट्टी के बर्तन में वो 24 घंटे का प्रोसेस होता है, तो वो आप अमली बना के छाछ के साथ खा सकते हैं। इतना फायदेमंद, इतना मजबूत आपको बना देगा। अगर अमली खाते हैं तो आपके लीवर को बहुत ज़्यादा बलशाली मजबूत बना देगा। आप कुछ भी पचा सकते हैं अमली खाते हैं तो। आटा में मड़ुआ का क्या बनता है? अब देखिए, हमारे यहाँ मड़ुआ जनरली हमारे यहाँ मड़ुआ का रोटी ही लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मड़ुआ का रोटी से लेकर मड़ुआ का हलवा, मड़ुआ का बिस्किट, मड़ुआ का लड्डू, अगर ठंड में मड़ुआ का 2 लड्डू आपको खिला दें तो आपके शरीर में हर वो पोषक तत्व मिल जाएगा जिसकी आपको ठंड के समय में ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ 2 लड्डू मड़ुआ का लड्डू अभी ऑनलाइन खरीदने जाइएगा तो आपको 30 रुपये में 1 लड्डू मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने से रेसिपी तैयार करके बना लेते हैं तो वो आपको 10 रुपये में 1 लड्डू तैयार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सरसों का तेल भी मैंने देखा, सरसों का तेल हमारे यहाँ है। आमतौर पर हम लोग सरसों के बारे में सबसे ज्यादा जागरूक करना चाहेंगे। सरसों के तेल वही ले जा करके बोलिए। बाजार में अभी आप 160 रुपये किलो सरसों का तेल खरीदते हैं। अब समझिए, उस 160 रुपये में सरसों का तेल भी दे रहा है, उसके साथ उसका डब्बा भी है, उसके साथ उसका उस पर जो डब्बा के साथ साथ जो उसमें कंपनी का लोगो चिपका हुआ है उसका भी खर्च है। इसके अलावे
डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर क्या कहते हैं होलसेलर तक का उसमें खर्च है। टोटल जब मिलाइएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो वो सरसों तेल आपको 100 रुपये, 90 रुपये, 110 रुपये लीटर पड़ेगा। तो समझिए। कुल मिला के ये पूरी तरह से नेचुरल हम लोग लेकिन लोगों को हमारे उपलब्ध यहाँ करा। सामने में पेड़ा हुआ, मिल से पेड़ा हुआ, आपको शुद्ध पीला सरसों का तेल मिलेगा, जो अपने यहाँ पीला। इधर क्या तैयार कर रहे हैं इसके बारे में? इधर हमारे यहाँ जितने भी मिलेट्स हैं उसकी पैकिंग चल रही है। कौनी है ये, ऐसे हम लोग इसको फॉक्सटेल इंग्लिश नाम है इसका, लेकिन इसके हम देसी भाषा में कौनी कहते हैं। 12% फाइबर इसमें 12%। इसमें लगभग 12% फाइबर है। और सबसे बड़ी बात है, अभी देख सकते हैं इसकी पैकिंग चल रही है, वैक्यूम पैकिंग चल रही है। जनरली जितना भी देसी अनाज है उसमें कीड़ा लगना सबसे आम बात है। वैक्यूम से कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन ये वैक्यूम कर देने से नो ये क्या है? केमिकल, हाँ, ये देखिए, बिना ये केमिकल पूरा इसमें वैक्यूम से इससे सारे हवा निकाल दिए गए हैं और ये एकदम बिल्कुल टाइट हो गया है। अब ये बरसों रखा रहेगा, कुछ नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि हम लोग कीड़ा से बचाने के लिए इसमें केमिकल का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स इसमें डालते हैं, तब जाके ये कीड़ा से बचा रहता है। लेकिन अब ये बरसों बरस रहेगा और इसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हवा ही है। ये क्या तैयार कर रही है माता जी इधर? ये मड़ुआ का आटा तैयार हो रहा है। जैसा अभी आपको मड़ुआ के बारे में बता रहे थे, इससे हमारे यहाँ लड्डू बनता है, कुकीज बनता है तरह तरह का, और ये आटा भी बिकता है। तो आप रोटी के रूप में भी खा सकते हैं, कुकीज भी बना सकते हैं, चिप्स भी मतलब कुरकुरे टाइप में भी कुछ बना सकते हैं। आप लंच में भी, डिनर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं आप टूर पर जा रहे हैं तो इसकी कुछ बिस्किट्स बना लीजिए, कुछ रेसिपी तैयार कर लिए, सफ़र में ले जा सकते हैं। हनी, जंगली हनी, जंगली हनी पूरा पूर्णतः जंगल। हम लोग यहाँ पर इसको एक महीने हम लोग को वहाँ पर उड़ीसा में और बांकुड़ा, बंगाल में एक जिला है बांकुड़ा, वहाँ पे जाके एक महीने तक रहना पड़ता है। वहाँ से कलेक्शन होता है, रोज 5 किलो, कोई 2 केजी, 5 किलो, कोई 3 केजी छोड़ा के वहाँ से जब देता है, उसको जमा करना पड़ता है। जब हमारे इतना जब वो सफिशिएंट हो जाता है, तब हम वहाँ से कैरी करके यहाँ आते हैं। ये हम लोग का सारा वो फॉरेस्ट हनी है, जंगली शहद है। हम आगे आइएगा तो वहीं पर हम लोग लोकल लोग से, जो अपने यहाँ तारी लोग कहते हैं, वही है यह तारी। किस चीज का? खजूर का? किस चीज ये का? खजूर का तारी है, और उसका ये बर्फी है। बर्फी है। गुड। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, पूर्णतः ऑर्गेनिक है। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। खाने पर ये कहाँ, सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में जिनको डायबिटीज हो जाए वो मीठा क्या खाएं। यह यहाँ पर एक प्रश्न है कि व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज नहीं है, यह फ्रुक्टोज है। ये किताबी भाषा में वो ग्लूकोज होता है, चीनी यानी कि ग्लूकोज। और जो फल से मीठा चीज प्राप्त हो वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज। तो वो हमारे शरीर में आराम से ये पच सकता है। इसको पचाने के लिए शरीर को कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आप कोई भी घर में मेहमान आ जाएं, उसको मीठा के जगह पे, विष देने की जगह पे आप प्लेट में ये बर्फी डाल खजूर का बर्फी दें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल।